चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रवा माह अवाम को कॉल देने का ऐलान। कहते हैं अवाम को कॉल देने का मामला सितंबर से आगे नहीं जाने देंगे। मजीद ये भी कहा कि तमाम मसाइल का हल आम इंतखाबात हैं। आर्मी चीफ की तौसी नहीं, नई तकर्री मौखिर करने का कहा है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने का इंतज़ार और मुकम्मल बंदोबस्त किया हुआ है। नवाज शरीफ का इतना बड़ा इस्तकबाल होगा जितना किसी का नहीं हुआ होगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रवां महीने अवाम को कॉल देने का ऐलान। उन्होंने कहा है कि अवाम को कॉल देने का ये मामला सितंबर से आगे नहीं जाने देंगे और तमाम मसाइल का हल आम इंतखाबात ही हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने निजी टीवी को इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद तमाम अखबारात और तमाम चैनल्स पे ये ख़बर गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान चाहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तब तक तौसी कर दी जाए जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती, और फिर जब नई हुकूमत आए तो वो नए आर्मी चीफ़ का इंतखाब करे। अब उन्होंने ये कहा है कि आर्मी चीफ़ की तौसी नहीं, नई तकर्री मौखर करने का कहा है। जी हाँ, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी उन्होंने रिमार्क्स दिए इस मौके पर। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने का इंतज़ार और मुकम्मल बंदोबस्त किया हुआ है और नवाज शरीफ का इतना बड़ा इस्तकबाल होगा जितना किसी और का नहीं हुआ होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने अहम ऐलान किया है। इस हवाले से हम मज़ीद बात कर लेते हैं। सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन फरिया इदरीस हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फरिया साहिबा, इस वक्त ये बयान आना इमरान खान की जानिब से, अपनी तरफ से तो उन्होंने तस्हीह की है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ की तौसी नहीं, नई तकर्री मौखिर करने का कहा है। क्या डिफरेंस है इन दोनों बातों में? देखिए, तौसी की बात तो बड़े अरसे से इसमें एक इब्हाम जरूर है, क्योंकि पिछली दफा भी जब एक्सटेंशन हुई थी तो उसमें एक ये मामला उस पर भी जेर बहस आया था कि ये एक्सटेंशन भी हो सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछली दफा ये पार्लियामेंट के थ्रू हुआ था, तो एक उसके अंदर ऐसी शिक जरूर मौजूद है जिसमें ये एक्सटेंशन मजीद भी हो सकती है। इसमें जो लीगल पैराए में इसकी क्या बात बनती है वो एक अलग बहस है और किसी कानूनदान से हम उससे पूछ सकते हैं, लेकिन ये बात बहरहाल हुई थी। कल जो खान साहब ने बयान दिया है, आई थिंक उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनको रिएक्शन यकीनन आया होगा, तो आज उन्होंने बेहतर समझा है कि उसको वो जरा क्लियरली बयान कर दें। ये मैं बताती चलूँ कि जिस पर खान साहब ने इंटरव्यू दिया था कल कामरान खान साहब को, उसमें एक तो बड़ी अहम बात यह है कि कुछ ऐसा एक हफ्ता पहले भी उन्होंने ये इंटरव्यू देना था और वो इंटरव्यू उस वक्त नहीं ऑन एयर हो सका था, कल वो ऑन एयर हो गया। तो एक तो ये नई इसमें डेवलपमेंट हुई थी। दूसरी बात ये कि जो खान साहब के इंटरव्यू से पहले ही टिकट्स चलना शुरू हो गए थे और वो टिकट्स पीटीआई के मीडिया सेल से ही आए थे, जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी गई थी कि एक्सटेंशन के लिए रेडी है खान साहब। उसको अब ये कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि शायद ट्विस्ट किया गया मीडिया में, उस बात को यूं पेश किया गया जैसे कि हम कह रहे हैं कि नई तकर्री ना हो और एक्सटेंशन ही हो जाए, क्योंकि एक्सटेंशन जब होगी तो सारा उसका एक तरीकेकार है। अगेन मैं कहूँगी कि कोई लीगल पैराए में बचाएगा, लेकिन जहाँ तक हमें सुनी है बात कि 1 साल 2 साल तक की एक्सटेंशन की प्रोविजन मौजूद है अभी COS के टेन्योर में, मगर उस प्रोविजन को का इस्तेमाल करने का इस्तेकाक जाहिर है वो इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का है। बगैर खान साहब जो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक जो आपकी मेन पार्टी है उससे नहीं है, 80+ कुछ उनकी सीटें हैं, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट में है, तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं है उनके पास, तो वो समझते हैं कि कानूनी तौर पर उनको ये बहुत अहम डिसीजन है, वो नहीं करना चाहिए और किसी और को भी नहीं करना चाहिए। कानूनी तौर पे तो प्राइम मिनिस्टर का ये इस्तेकाक है, लेकिन खान साहब की तजवीज़ ये है कि इलेक्शन करा दिए जाएं और फिर जो इलेक्शन के बाद आए, और भले ये लोग आए, क्योंकि कल आपने इंटरव्यू सुना होगा उसमें उन्होंने ये बात की कि बेशक यही लोग दोबारा इलेक्ट होकर आ जाएं, फिर कोalition में आ जाएं, मगर फ्रेश मैंडेट लेकर आए तो फिर इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। अब ये उनका ओपिनियन है। ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है ये तो ओपिनियन खान साहब का है, लेकिन तहरीक इंसाफ में अगर देखा जाए तो इसमें भी कोई एक सीधी जिसे कहते हैं हम कि हर कोई एक पेज पर नज़र नहीं आ रहा। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कुछ ट्वीट करते हैं, उसके बाद ये बयान आ जाता है। शीरी मज़ारी साहिबा का जो ट्वीट है
वो कुछ और पिक्चर शो कर रहा है। उससे ये लगता है कि उनका ये मकसद है कहने का कि जी ज़बरदस्ती इमरान खान साहब के मुंह में कामरान खान साहब जो हैं वो अपनी बात डालना चाह रहे थे। तो ये तहरीक इंसाफ भी इस पर जो है वो एक पेज पर नहीं है। बिल्कुल, आपने बड़ा अहम सवाल किया सलमान। यही तो इसमें ये बात बिल्कुल तासुर फैलाया गया। और अगर हम श्री मिज़ाई साहिबा की ट्वीट अभी निकाल कर देखें तो वो बार बार हर एक को यही कह रही हैं कि आप लोगों ने ये बात जबरदस्ती कही है, जबकि खान, और ये बात अगर हम कामरान खान साहब का इंटरव्यू देखते हैं तो उस तनाजुर में श्री मिज़ाई साहिबा का जो ऑब्जेक्शन है वो समझ भी आता है, क्योंकि खान साहब से बार बार ये सवाल हुआ। हमने देखा कामरान खान साहब ने कहा कि अच्छा तो फिर आप ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन हो, तो खान साहब ने उसको रूल आउट नहीं किया। उन्होंने कहा मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन बहरहाल प्रोविजन ये एक मौजूद है। लेकिन मैं आपको पीटीआई के अंदरून खाना बात बता देती हूँ कि बाकायदा तौर पे कुछ लोग पीटीआई में मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ले लेनी चाहिए। ये ग्रुप है लोगों का, कुछ लोग हैं जो इसके बिल्कुल खिलाफ भी हैं। लेकिन खान साहब की अपनी स्टेटमेंट्स की अगर हम रोशनी में देख लें तो हमें एक इबहाम जरूर नजर आता है, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर उन्होंने कोई 3 बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स दे दी हैं। पहली स्टेटमेंट उन्होंने उस वक्त दी जब हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि एक्सटेंशन हो या कोई और है। मैंने एक्सटेंशन का सवाल पूछा था, उन्होंने एक्सटेंशन पे बात ही नहीं की। उन्होंने कहा ये लोग आए हैं, इनका इस्तेकाक है, ये जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाए। हालांकि उस वक्त भी यही लीगल प्रोविजन थी जिसकी ये अभी बात कर रहे हैं। आज आप अगर इफ्तिखार दुरानी साहब का ट्वीट उठा के देखें तो उन्होंने खास तौर पे कहा है कि जी इसके अंदर तो लीगल लूप होल्स है। अब उसके कुछ दिनों बाद खान साहब ये इंटरव्यू, खान साहब जलसे में ये कह देते हैं कि इन लोगों को तो हक ही नहीं है कि वो आर्मी चीफ लगाएं, जिसके ऊपर आईएसपीआई का रिएक्शन आता है। दोबारा कामरान खान साहब के इंटरव्यू में अब वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो समझते हैं कि इनको नहीं नए आर्मी चीफ की तकर्री करनी चाहिए, तो तब तक आज जो क्लैरिटी दी है खान साहब ने वो इस हवाले से दी है कि मैंने एक्सटेंशन की बात नहीं की, मैंने तो ये कहा है कि तकर्री तब तक ना हो जब तक इलेक्शन ना हो। लाइक बेसिकली वो ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक लंबी एक्सटेंशन हो। कल अली मोहम्मद खान साहब अगेन पीटीआई के सीनियर लीडर हैं, वो तो हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि नहीं, आप अगर एक्सटेंशन हो गई तो जरूरी नहीं है कि कोई आए हुकूमत में तो वो उनको उनकी एक्सटेंशन खत्म हो जाए। एक्सटेंशन की जो मुद्दत होगी वो उतनी ही रहेगी, नो मैटर कौन आएगा पावर में। एक बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ सलमान, कि मैंने फवाद चौधरी साहब से ये बात पूछी थी कि ऐसी क्या बात हुई थी कि हमारे इंटरव्यू में और जलसे तक, क्योंकि सकामा खान का इंटरव्यू नहीं हुआ था, ऐसी क्या बात थी कि खान साहब ने बिल्कुल एक 180 डिग्री टर्न लिया। उस पे फवाद चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि उनको यकीनन कोई ऐसी इत्तला मिली थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू बदला। अब कुछ हमें अंदरूने खाना पता चल रहा है कि उनको क्या इत्तला मिली थी, लेकिन ये बड़ी सेंसिटिव मैटर्स हैं। ऑब्वियसली हम सारा अभी ऑन एयर बात नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई बात इन 15 दिनों में हुई है, एक इत्तला दी गई है खान साहब को, जिसके बाद उन्होंने मौका बदला है। तो फरिया साहब, ये जो स्टांस है, जैसे कि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ट्वीट की थी और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री को इलेक्शन और सियासत से नथी कर रहे हैं इमरान खान, इस बारे में आप क्या समझती हैं, कितना गलत या कंटेमेबल ये हो सकता है? देखिए, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी ट्वीट मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने आगे एक इंटरव्यू में भी कल ये बात की है कि खान साहब एक खतरनाक किस्म की गेम खेल रहे हैं, जिसमें एक तरफ वो तनकीद करते हैं इदारे पे, दूसरी तरफ वो जाकर कोशिश करते हैं कि उन्हीं के साथ मेरी मुफाहमत हो जाए। इन अदर वर्ड, जो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर जिक्र कर रहे हैं, ये वही मुफाहमत की पॉलिसी है जो कि हमने कुछ अर्से पहले मरीम नवाज को बड़ी खूबसूरती से इसके ऊपर अमल होते हुए देखा है, PMLN को देखा है। ख्वाजा आसिफ साहब का ये है मौक़िफ़, शुरू से उनकी ये पॉलिसी रही है कि हमें मुफाहमत की तरफ ही जाना चाहिए। उनकी पार्टी में भी 2 ग्रुप्स थे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पीटीआई के अंदर भी ऐसे ग्रुप्स हैं? आज मेरी काफ़ी मेंबर्स से बात हुई है, बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया है, खासतौर पे जो उनकी मीडिया टीम है, कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा पीक पे भी इख्तलाफात थे और हमने देखा एक बड़ी अनफॉर्चुनेट मामला थे जहाँ पे ऐसे ट्रेंड बने जो कि बहुत ज़्यादा काबिल मुज़म्मत है, जहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा काबिल इतराज़ात मामला देखे। उस जमाने में भी मीडिया की जो कुछ लोग हैं वो हमें बता रहे हैं कि हमें खान साहब की क्लियर कट वार्निंग थी कि आर्मी चीफ के हवाले से कोई बात नहीं करनी है, और पीटीआई की किसी मेंबर ने की भी नहीं है। तो क्या शुरू से खान साहब के जहन में ये बात थी कि
मे बी जनरल बाजवा के साथ वो काम कर चुके हैं। आप देखें कि हर इंटरव्यू में वो ये बात कहते हैं कि जनरल बाजवा से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं जर्नलिस्ट के साथ, उनमें से कुछ में मैं मौजूद रही हूँ। बार बार ये क्वेश्चन हुआ है, घुमा फिरा के हुआ है, हर तरीके से हुआ है, मगर खान साहब ने कभी ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जनरल बाजवा के खिलाफ बात नहीं की। और कल भी जो इंटरव्यू दिया उसमें भी ये बात, नहीं कल भी जो इंटरव्यू दिया फरिया उसमें भी उन्होंने ये बात की कि जी मामलात हल हो जाते हैं, पुट्टी नहीं हो जाती। तो ज़ाहिर है ये जो इशारे मिल रहे हैं कुछ समझने की ज़ाहिर इसमें ज़रूरत भी है। आप तफसील से हमें आगाह कर रही थी, तज्जिया भी दे रही थी फरिया इदरीस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।